सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन फार्मेसी क्वेश्चंस, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 55 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दिया करें, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन एक्सप्लेनेशन से भी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें, इसी तरह से हम आपके लिए ये कंटेंट बनाते रहेंगे जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन अपनी आज की इस वीडियो का। प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, गाइडलाइंस टू द फार्मासिस्ट, एड्रेस ऑफ द पेशेंट या एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग होता है इंस्क्रिप्शन का मतलब। तो देखिए, बाकी भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जैसे सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए, इसमें कंटेन द नेम एंड अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन, तो इसमें क्या होता है? नेम ऑफ द ड्रग। इस ड्रग में एग्जांपल आप देख रहे हैं पैरासीटामोल का, और कितनी स्ट्रेंथ में देनी है वो ड्रग। तो इसमें देखिए, आप देख रहे हैं 500 mg स्ट्रेंथ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं इंस्क्रिप्शन में। और इसमें क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। कभी कभी जितने भी इंग्रेडिएंट किसी भी मेडिकेशन में इंक्लूड हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स की भी स्ट्रेंथ यहाँ पर मेंशन की जाती है इंस्क्रिप्शन में। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं बाकी सुपरस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन के बारे में। ना देखिए, इस तरह की हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती है, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे अपनी इस स्लाइड पे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन। मोस्टली ये टॉप पार्ट पे आप देखेंगे कि प्रिस्क्राइबर के ऑफिस की इंफॉर्मेशन होती है, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो वो मैंशन होता है। फिर होती है यहाँ डेट, जब आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है तो वो डेट मैंशन की जाती है। डेट वगैरह इसलिए मैंशन की जाती है ताकि रेफर किया जा सके कि कब आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दी गई है सबसे पहली बार, या रिन्यूअल्स पे। पेशेंट डाटा होता है सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं। तो पेशेंट डाटा में पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, उसका वेट, किस जेंडर का है वो, पेशेंट का एड्रेस, तो ये सब कुछ मेंशन होता है पेशेंट डाटा में। नंबर 3 पे आप देख रहे हैं क्या है ये, देखिए सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन में हमारा सिंबल RX ये मेंशन होता है सुपरस्क्रिप्शन में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स के, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंस्क्रिप्शन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, मेन पार्ट होती है ये प्रिस्क्रिप्शन की। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन होता है मेन पार्ट। और इसमें क्या होता है? मेडिकेशन कौन सी आपको प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे इसमें टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg स्ट्रेंथ की, इंस्क्रिप्शन को हमने डिस्कस किया। अब आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होती है? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर जो कि उसको डिस्पेंस कर रहा है। देखिए, इसमें क्या है? डायरेक्शन किस तरह की है कि टैबलेट पैरासीटामोल कितनी देनी है? 10 टैबलेट देनी है। तो ये डायरेक्शन किसको दी जाती है? फार्मासिस्ट को, कि आपको 10 टैबलेट डिस्पेंस करनी है पेशेंट को पैरासीटामोल की। फिर आप नंबर 6 पे देख रहे हैं सिग्नेचुरा या ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होती है? देखिए, डायरेक्शन टू द पेशेंट होती है। डायरेक्शन टू द पेशेंट कैसे? BID मतलब बिसिनडाइल टैबलेट जो है ये आपको 2 बार लेनी है 5 दिनों के लिए, सुबह शाम। तो ये जो BID जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये भी फार्मासिस्ट को ही एक्सप्लेन करनी होती है पेशेंट को, क्योंकि बहुत सारे जो जनरल पब्लिक होती है उनको पता नहीं होती ये वाले टर्म्स। तो फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो बताए ये सारी टर्म्स के बारे में जो भी पेशेंट है उसको। फिर होती है देखिए कुछ रिन्यूअल अगर करवानी है मेडिकेशन तो उसकी इंस्ट्रक्शन होती हैं। 7 एंड 8 पे आप देख रहे हैं सिग्नेचर होता है किसका? जो फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है उसका, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन होता है। तो ये पूरे ही थे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा इनमें से क्या एक तरह का एग्जाम्पल है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का? एसिड और एल्काली का इंटरेक्शन, कैस्टर ऑयल एंड वाटर का इंटरेक्शन, एल्कलॉइड एंड एसिड का इंटरेक्शन, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड का इंटरेक्शन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, कैस्टर ऑयल एंड वाटर, क्योंकि आपसे पूछा है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्या होता है? देखिए, जो इंटरेक्शन होता है 2 और या उससे ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में, जिसकी वजह से ये पूरे
ही जो प्रिपरेशन होती है उसमें किसी तरह का कलर चेंज हो गया है, उसकी ओडर में डिफरेंस आ गया है, उसका टेस्ट बदल गया है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई है, या उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई है, जो भी चेंजेस विजिबल होते हैं जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उनको कहा जाता है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये आपको याद रखनी है। कैस्टर ऑयल एंड वाटर क्या है, इसमें किस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी है कि कैस्टर ऑयल जो है वो इमिसेबल है, वाटर में ठीक से घुलता नहीं है, वाटर में कोई भी ऑयल वाटर में अच्छे से घुलता नहीं है। तो अगर इस तरह की प्रिपरेशन को साथ में डिस्पेंस करना भी है, इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी से पार पाना है, ओवरकम करना है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं इमल्शन में, जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी का इमल्शन बन पाए। तो देखिए ये एग्जांपल था फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए OU का क्या मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन में। इस तरह की टर्म्स देखिए डॉक्टर मेंशन करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में और फार्मासिस्ट को बतानी होती है पेशेंट्स को। तो क्या है देखिए, बोथ आइज 4 टाइम्स इन अ डे, वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो OU का मतलब होता है बोथ आइज। अब देखिए ये जितनी भी टर्म्स होती हैं इनको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपसे किसी भी तरह के फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो सारे ही टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हम कुछ वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखिए QD का क्या मतलब होता है। QD स्टैंड फॉर क्वैक्यूडाई, और क्वैक्यूडाई का मतलब क्या होता है इन लैटिन में वंस इन अ डे, मतलब कोई भी मेडिकेशन अगर दिन में एक बार लेनी है तो डॉक्टर मेंशन करेंगे QD प्रिस्क्रिप्शन पे। OU का क्या मतलब होता है ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्यूलस अटरक्यू इसका मतलब होता है, और लैटिन टर्म में इसको ऑक्यूलस अटरक्यू कहते हैं, और इसका मतलब होता है बोथ आई में आपको आई ड्रॉप डालनी है अगर किसी तरह की आई ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने। BID बहुत ही कॉमन है। BID का मतलब क्या होता है बिस इन डाई, और इसका मतलब होता है कि कोई भी मेडिकेशन अगर आपको दिन में 2 बार लेनी है तो बिस इन डाई मेंशन करते हैं डॉक्टर BID। QID का मतलब क्या होता है देखिए क्वार्टर इन डाई, और इस तरह की मेडिकेशन दिन में 4 बार लेनी होती है 4 टाइम्स इन अ डे। तो इन सारी ही टर्मिनोलॉजीज को आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछ रहे हैं SOS का क्या मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में। तो मतलब होता है इसका देखिए इफ नीडेड, सबक्यूटेनियस, विदाउट या एट वंस। आंसर है इसका ऑप्शन ए। इफ नीडेड मतलब होता है SOS का प्रिस्क्रिप्शन में। अब देखिए ये जो मोस्टली जो पेन किलर मेडिकेशंस होती हैं जो कि दर्द कम करने के काम में आती हैं, अगर किसी की सर्जरी हुई है उसके बाद या इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में भी अगर किसी जगह पे किसी भी पर्सन को दर्द होता है तो उसको SOS मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि जब भी उसे दर्द हो तो वो इस तरह की मेडिकेशंस ले ले। इसीलिए इसको सीवियर ड्रग्स भी कहा जाता है। SOS मेडिकेशन को सीवियर ड्रग की जो ज़रूरत पड़ने पे काम आ पाए, तो इसीलिए इस तरह के मेडिकेशन को कहा जाता है SOS मेडिकेशन, सीवियर मेडिसिन। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो का। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। कितनी ड्रॉप्स कंस्टिट्यूट करती हैं 1 ml, 20 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स या 15 ड्रॉप्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए। 20 ड्रॉप्स मिलके बनाती हैं 1 ml का वॉल्यूम। बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम होता है। अगर पर ड्रॉप में कितना ml प्रेजेंट होता है तो वो भी यहाँ मेंशन है। 0.05 ml प्रेजेंट होता है पर ड्रॉप में। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम और भी जितने एग्जाम्स में उनमें बहुत बेनिफिट करेंगे आपको। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।